आज के इस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगी कि हम छठ कैसे सेलिब्रेट करते हैं। एंड छठ हमारे लिए इंपॉर्टेंट के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेस्टिवल है। इसमें छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है। स्पेशली इसमें बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशंस है जो कि आपको फॉलो करना ही है। अदरवाइज़ कहते हैं, या मैंने देखा भी है, सुना भी है कि आपको इंस्टेंट उसका रिजल्ट मिलता है, आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। ये वीडियो खरना वाले दिन का है जहाँ सारे व्रती खीर खाने के बाद ठेकुआ छानते हैं और गीत गाते हैं। इस दिन प्रसाद के रूप में काफ़ी ज़्यादा ठेकुआ बनाया जाता है और उसी ठेकुए को हर जगह प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ये प्यारा सा बगीचा मेरी बुआ का है और जस्ट उनके घर के सामने है। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के फल के पेड़ है। फिलहाल तो गागल तोड़ा जा रहा है फल में चढ़ाने के लिए। आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता, बट हमारे इधर इसे गागल ही बोलते हैं। कल क्या क्या खाना है तुमको? पनीर खाना है, इडली खाना है, दाल चावल खाना है। सब कुछ खाना ही है। और पढ़ना कब है? वरना छुट्टियों के बाद। दोपहर के 1 बज गए थे और अभी तक हम रेडी नहीं हुए हैं। 4 बजे तक हमें कैसे भी घाट पहुंचना है। यहाँ पे हम सबने मेहंदी लगा लिया है। यहाँ सारा फल धुला के रेडी हो गया है और अब दौरा सजने का काम शुरू होगा। उससे पहले घर की साफ़ सफाई होगी, एक भी जगह गंदा नहीं होगा क्योंकि जब दौरा निकलेगा तो कुछ भी रास्ते में गंदगी नहीं होनी चाहिए। दोपहर के 1 बज रहे हैं और अब हम जाएंगे नहाने। उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं फेस पैक लगा लूँ क्योंकि मेरा स्किन काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड फील कर रहा है। तो मैं, दीदी और भाभी मिलके फेस पैक लगाएंगे। मैंने ये फेस पैक अपनी बुआ लोगों को भी लगा दिया है क्योंकि ये अभी तक भूखे प्यासे हैं और इसको लगाने के बाद थोड़ा सा सूदिंग फील होता है, अच्छा फील होता है। इसलिए मैंने इन लोगों को भी रेडी कर दिया है क्योंकि घाट पे इन लोगों को भी सुंदर सुंदर सा दिखना है। यहाँ पे दीदी साफ सफाई करना शुरू कर दी है। एंड एज यू नो कि गांव का घर बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे घर के साथ साथ द्वार को भी साफ किया जाता है और एकदम क्लीन कर दिया जाता है। उसके बाद घर का एक भी मेंबर कुछ भी खाना पीना नहीं खाएगा, कोई भी जगह जूठा नहीं करेगा क्योंकि जब भी कलसुप निकलेगा घाट के लिए तो कुछ भी रास्ते में जूठा नहीं आना चाहिए। और सिर्फ घर ही नहीं, गांव की हर एक गली को भी साफ किया जाता है। फिर कलसुप को दौरा में सजा के भैया लोग घाट की ओर बढ़ गए और पीछे पीछे बुआ और हम लोग भी चले गए उनके साथ साथ। पलटे के ना छीने चलो। यहाँ आप देख सकते हो बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं घाट पे छठ को सेलिब्रेट करने के लिए, या जिनके घर नहीं भी होता है वो देखने के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं। फाइनली हम घाट पे पहुँच गए हैं और हम अपनी जगह पे बैठ गए थे। यहाँ पे सबका अलग अलग घाट बनाया गया था। फिर मैं चली गई घाट से वापस भाभी और दीदी को लाने के लिए। एंड रास्ते में काफ़ी ज़्यादा कंकड़ और पत्थर चुभ रहे थे क्योंकि हमें खाली पैर घाट से जाना आना था। और यहाँ पे मेरी भाभी घूंघट में इसलिए है क्योंकि शादी के बाद उनका पहला छठ है और वो इस गांव की नई नवेली बहू है, इसलिए उनको घूंघट कैरी करना पड़ रहा है। संध्या अर्घ में हम डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं, इसलिए सारे श्रद्धालु और जितने भी व्रताधारी है सब इंतज़ार करें सूर्यास्त का। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद अब वक्त आ गया था अर्घ देने का। उससे पहले जो व्रताधारी है वो पानी में जाके खड़ा रहते हैं और सूर्य भगवान का ध्यान धरते हैं। अब सूर्यास्त हो गया था और सबको अर्घ देने शुरू कर दिया था। यहाँ पे पंडित जी सबको अर्घ दिलवा रहे थे और हर कोई एक कतार में खड़ा था।
कहने को तो जो जहाँ रहता है वहीं पे छठ कर सकता है, लेकिन गांव की छठ की बात ही कुछ अलग होती है। ये सब कुछ देख के इतना ज़्यादा वाइब्रेंट लगता है, इतना अच्छा लगता है। यहाँ पे हर कोई भक्ति में लीन होता है, सबके अंदर एक आस्था होती है इस पर्व को लेके। मैं आपको बता दूं, जब भी अर्घ दिया जाता है तो जो आप तालाब से नहा के निकलते हैं गीले कपड़ों में, आपको उसी कपड़ों में ही अर्घ देना पड़ता है। धीरे धीरे करके सबने अर्घ दे दिया था और बुआ लोग अपने कपड़े को बदल के दूसरे कपड़े पहनकर वो घाट पे जाके बैठ गई थी। यहाँ पे उसी कपड़े को हम तालाब में धो के रख लेंगे कि अगली मॉर्निंग जो अर्घ पड़ेगा वो सेम कपड़े को भी पहन के पड़ता है। और मैंने सुना है कि ये जो काम होता है बहुत पुण्य का काम होता है और इसका फल जरूर मिलता है। रात हो चुकी थी और आप देख सकते थे कितना सब कुछ प्यारा लग रहा है, सब कोई बैठा हुआ था। घर आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। रात में 2 बजे उठ के दीदी ने वापस से घर की सारी साफ सफाई कर दी थी, सारे घर को धो दिया था। 3 बजे तक सब कोई रेडी हो गया था और घाट पे जाने के लिए हम तैयार हो गए थे। मैं आपको बता दूं कि दूसरे दिन के लिए दूसरे कलशुभ को सजाया जाता है और वापस से भैया लोग दूसरे कलशुभ को वो घाट पे लेके जाते हैं। फिर दोनों भैया लोग कलशुभ लेके चले गए घाट पे, पीछे पीछे हम जाने वाले थे। मैं एक क्लिप दिखाऊंगी आपको कि ये कितना सुंदर लगता है, रात ही कितना प्यारा लगता है छठ का पर्व। और सबसे ज़्यादा सैड पार्ट ये होता है कि ये आखिरी दिन होता है छठ पूजा का। वापस से हम घाट पे पहुंच चुके थे और अभी घाट खाली था, धीरे धीरे सब कोई आ रहा था। सूर्योदय का समय हो गया था और बुआ लोग तैयारी करना शुरू कर दी थी अर्घ देने के लिए। और ये सारे लोग ठंडे पानी में खड़े थे और सूर्योदय होने का इंतजार कर रहे थे। सूर्योदय हो चुका था और सब कोई अर्घ देना शुरू कर दिया था। और मैं आपको बता दूं कि इस दिन चाय पानी और भी कई चीज़ों का अरेंजमेंट होता है घाट पे, क्योंकि 36 घंटों के बाद व्रती अपना व्रत खोलते हैं हवन करने के बाद। यहाँ पे हर कोई हवन कर रहा था। हमारे यहाँ इसे बहुत बड़ा पुण्य का काम माना जाता है अगर आप व्रती को चाय और पानी पिलाते हैं तो। लास्टली सबको यहाँ पे प्रसाद मिलता है, ठेकुआ मिलता है, खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती है और फिर सब वापस अपने घर की ओर चले जाते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।